गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टाइपो स्टूडेंट्स, चलिए चैप्टर कंटिन्यू करते हैं। चैप्टर सिक्स अब तक हमने फॉर्मेटिंग टेक्स्ट तक किया था और मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको सैटरडे को रिटर्न में नोटबुक में करने के लिए दिए थे। तो चलिए चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। होप सभी ने रिटर्न वर्क कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए चैप्टर आगे रीड करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है ईमेल एक्शंस। देखिए, जब आप अपने ईमेल अकाउंट को ओपन करते हैं तो ईमेल अकाउंट में हम बात करें जीमेल की, तो जीमेल में आपको इस तरह की विंडो नजर आती है। लेफ्ट साइड में आपको ये सारी ऑप्शंस जो हैं जीमेल अकाउंट में नजर आती हैं। ठीक है, तो यहाँ ये ऑप्शंस क्या हैं, इनका क्या यूज है, चलिए इनको देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास होती है, देखिए ये जो कंपोज है, ये कंपोज बटन आप सभी को पता है कि कंपोज बटन है ईमेल को कंपोज करने के लिए। जब आप किसी ईमेल को सेंड करना चाहते हैं, अपने किसी फ्रेंड को आप कोई मेल करना चाहते हैं, तो आप इस बटन पे क्लिक करते हैं। देखिए आपको मैं दिखाती हूँ किस तरह से ये है। ये देखिए कंपोज बटन जीमेल में इस तरह से ओपन होता है, इस तरह से बना होता है। जब आप इस बटन पे क्लिक करते हैं ना कंपोज बटन पे, तो ये इस तरह से न्यू विंडो अपीयर हो जाती है। ठीक है, और यहाँ पे आपको टू में क्या करना होता है, टू में जिसको आपको ईमेल करनी है उसका एड्रेस फिल करना है। जिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से आपको मेल सेंड करनी है वो आपको यहाँ सब्जेक्ट पुट करना है, यहाँ बॉडी ऑफ द लेटर है, और उस मैटर को आप यहाँ से फॉर्मेट भी कर सकते हैं। ये देखिए आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, फॉर्मेटिंग ऑप्शंस यहाँ से मिलेंगी आपको। जब आपका मैटर कंप्लीट हो जाता है तो आप सेंड बटन पे क्लिक कर सकते हैं, और साथ ही अगर आप कोई अटैचमेंट सेंड करना चाहते हैं तो यहाँ से अटैचमेंट भी सेंड कर सकते हैं। ठीक है, ये ऑप्शंस होती हैं देखिए। ठीक है, तो कंपोज तो सिर्फ एक न्यू मेल आपको करनी है उसके लिए होता है। उसके बाद है इनबॉक्स रहता है, स्टैर्ड मैसेज रहते हैं, और ये सेंट है, ड्राफ्ट है, इम्पोर्टेंट में चैट्स हैं। तो ये कुछ यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं। तो ये ऑप्शंस किस लिए होती हैं, इनको डिस्कस कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट ऑप्शन है इनबॉक्स। एन इनबॉक्स इज द मेन फोल्डर वेयर योर इनकमिंग ईमेल जो होती हैं आपकी, जो आने वाली ईमेल्स हैं जो आपके पास आई हैं बाहर से, किसी सेंडर ने आपके पास सेंड की हैं, तो वो सारी की सारी इनकमिंग मेल्स जो हैं वो सारी यहाँ इनबॉक्स में सेव्ड रहती हैं, यहाँ स्टोर्ड रहती हैं। जब तक आप किसी ईमेल को डिलीट नहीं करते तब तक वो यहीं पे रहती है। मेल्स इन द इनबॉक्स आर ऑटोमेटिकली कैटेगराइज्ड इनटू प्राइमरी, सोशल एंड प्रमोशन। वो अपने आप कैटेगराइज होती रहती हैं। ठीक है, इन पर्टिकुलर पार्ट्स में ऑप्शंस के थ्रू कौन सी ईमेल हमारी प्राइमरी में जाएगी, कौन सी सोशल ईमेल है, कौन सी प्रमोशन में जाएंगी, ऑटोमेटिकली कैटेगराइज होती रहती हैं। ठीक है, सर्विस प्रोवाइडर जो हमारा जीमेल है वो इस तरह की फैसिलिटी हमें देता है कि अपने आप इन ईमेल्स को सॉर्ट करता रहता है। देन है स्टार्ड मैसेज। ये स्टार्ड मैसेजेस जो स्टार्ड मेल हैं बिल्कुल सेम स्टार्ड मैसेजेस की तरह ही हैं। स्टार्स आर अपीयर टू द लेफ्ट ऑफ द सेंडर्स नेम इन द इनबॉक्स एंड कैन बी मार्क्ड फॉर लेटर यूज। मतलब कि अगर आप उस ईमेल को बाद में यूज करना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, इनबॉक्स में आप उसको क्या कर सकते हैं, ये इनबॉक्स है, इनबॉक्स की ऑप्शन में ये लेफ्ट साइड में स्टार रहता है। अगर आप उसको लेटर यूज करना चाहते हैं, बाद में कभी कोई इंपॉर्टेंट मेल है बाद में देखना चाहते हैं, तो आप क्या कीजिए, उसको जस्ट आप उसको स्टार्ट कर दीजिए, ये येलो कलर में अपीयर हो जाएगा। देखिए प्रैक्टिकली आपको बता रही हूँ, ये येलो कलर में अपीयर हो गया है। तो अब ये वाली जो मेल है, ये गूगल वाली मेल है, माई जीओवी वाली मेल है, ये दोनों मैंने स्टार्ट में डाल दी है। तो आप यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो इसमें आपको गूगल वाली और माई जीओवी वाली जो दोनों मेल हैं वो यहाँ मिली। और वहीं से अगर मैं इसको वापस अनस्टार्ट कर देती हूँ, ये देखिए, तो ये आपको स्टार्ड मैसेजेस में नहीं मिलेंगी, यहाँ से गायब हो चुकी हैं। तो जिन ईमेल्स को आप स्टार्ट करते हैं, यहाँ से येलो कलर में डाल देते हैं, मतलब एक बार क्लिक करते हैं तो वो स्टार्ड मैसेजेस बन जाते हैं हमारे, तो आप उनको स्टार्ड मैसेजेस में कन्वर्ट कर सकते हैं, स्टार्ड मेल बना सकते हैं बाद में यूज करने के लिए।
सेंट मेल्स, जितनी भी हमने मेल सेंड किए हैं वो इस वाली ऑप्शन में रहती हैं। सेंट मेल में जो हमने किसी एड्रेस पे सेंड की हैं वो सारी के सारी ईमेल हमारे इसमें अपने आप ही सेव हो जाती हैं। देन है ड्राफ्ट्स। ड्राफ्ट्स का क्या यूज है? ये ड्राफ्ट्स जितने भी मैसेजेस हम अपने ईमेल में सेव करते रहते हैं वो सारे ड्राफ्ट्स में हमारे सेव होते रहते हैं। ठीक है, जैसे आप मैसेज का सिस्टम है सिंपल, जैसे आपके स्मार्टफोन में मैसेज वाला जो ऐप होती है, जो भी ड्राफ्ट वाली जो ऑप्शन होती है, ड्राफ्ट जो फोल्डर होता है उसमें क्या होते हैं, जितने सारे सेव्ड मैसेज होते हैं वो सारे के सारे ड्राफ्ट में जो है सेव होते रहते हैं। फिर उसके बाद आ जाते हैं इम्पोर्टेंट, ये ऑप्शन आ जाती है इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट मार्क अ मैसेज इम्पोर्टेंट बाय क्लिकिंग ऑन द आइकन ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द मेल। अगर आप लेफ्ट साइड में ये जो आइकन बना होता है इस पे अगर क्लिक करते हैं तो वो मैसेज जो है क्या है हमारा, इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट जो मैसेजेस हैं उसमें एक्चुअल में क्या होता है, देखो एक तो चैट्स होती हैं, ऑल द चैट्स आर सेव्ड इन द चैट फोल्डर। अगर हमने अपने अकाउंट के थ्रू लॉगिन करके किसी से, जैसे पहले तो हम लोग क्या किया करते थे, व्हाट्सएप जब नहीं होता था, जब हमारे पास ये जीमीट वगैरह, व्हाट्सएप वगैरह या इंस्टा वगैरह नहीं होते थे, ऐप भी नहीं होता था, तो उस टाइम पे जो चैटिंग होती थी वो अपने ईमेल अकाउंट के थ्रू ही हुआ करती थी। तो जितनी भी चैटिंग होती है वो सारी कहाँ सेव्ड रहती है, वो सारी की सारी चैट जो है चैट ऑप्शन में सेव्ड रहती है। फिर है ऑल मेल्स। ऑल मेल्स में जितनी भी मेल्स हैं आपके सिस्टम में वो सारी ऑल मेल्स में आपको मिल जाएंगी। ठीक है, कौन कौन सी, इनबॉक्स, सेंट और स्टार्स, ड्राफ्ट, ये सारी ईमेल आपको ऑल में मिल जाएंगी। फिर आ जाता है स्पैम। देखिए बहुत सारी ऐसी ईमेल होती हैं जो हमारे लायक नहीं होती हैं, हमारे लिए एक्चुअल में नहीं होती हैं। ठीक है, तो क्या होता है कि जो हमारा सर्विस प्रोवाइडर है लाइक गूगल है, जिसके थ्रू हम ईमेल की फैसिलिटी अवेल कर रही हैं, वो क्या करते हैं, हमारे ऐसे जो अनवांटेड ईमेल होती है ना, जैसे कि जो आईडीज हैं जिनको हम नॉर्मली विजिट नहीं करते हैं, लाइक कोई अनवांटेड ऐड वगैरह होती हैं, तो स्पैम टाइप की जो ईमेल होती है ना वो ऑटोमेटिकली हमारा जीमेल क्या करेगा, उनको वो क्योंकि उसमें प्रोटेक्शन की फैसिलिटी होती है, उनको ऑटोमेटिकली स्पैम में डालता रहेगा। ठीक है, इसी तरह से ट्रैश है। ट्रैश ऑप्शन में क्या रहेगा, जो अनवांटेड ईमेल रहेंगी, ऐसी जो अनवांटेड ईमेल जिनको हम डिलीट कर देते हैं, जो डिलीटेड मैसेज होते हैं ना वो सारे हमारे ट्रैश में सेव होते रहते हैं, उनको बाद में रिकवर किया जा सकता है। इसके अलावा देखिए हम अपने ईमेल में क्या कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं ईमेल को, रिप्लाई कर सकते हैं, फॉरवर्ड कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। तो देखिए रीड किस तरह से करते हैं, आपने सपोज ये यहाँ इनबॉक्स हम ओपन कर लेते हैं। ठीक है, इनबॉक्स हमारा ओपन है ऑटोमेटिकली। तो सपोज ये ईमेल है, इस ईमेल को मैंने क्या किया, रीड कर लिया है। ठीक है, और अगर मैंने रीड किया है तो ये मेरी ईमेल रीड हो गई है, मार्क एज रीड। जब ईमेल रीड हो जाते हैं तो आप देखिए ये जो टेक्स्ट होता है ना, टेक्स्ट का हेडिंग होता है जहां से ईमेल आई होगी, तो वो जो ये वाला जो हेडिंग होता है, ये लेबल होता है, ये आपको लाइट ग्रे कलर में नजर आता है। अदरवाइज ये क्या रहता है, ये आपका बोल्ड में नजर आएगा आपको। और अगर आप किसी ईमेल को रीड करके उसको अनरीड शो करना चाहते हैं, बिल्कुल सेम व्हाट्सएप मैसेज की तरह, तो आप यहाँ से ये ऑप्शन देख रहे हैं ना, मार्क एज अनरीड, आप इसको क्लिक कर दीजिए तो वो ईमेल फिर से क्या हो जाएगी, एक तरह से अनरीड शो करेगी। ठीक है, मतलब कि आपने उसको रीड ही नहीं किया है, किसी और के लिए लगेगा, किसी और को, कि आपने उस मेल को रीड नहीं किया है। ओके, इसी तरह से आप अगर किसी ईमेल को डिलीट करना चाहते हैं तो सेम व्हाट्सएप मैसेजेस की तरह, बाकी मैसेजेस की तरह आप डिलीट ऑप्शन पे, सेम ये डिलीट ऑप्शन है यहाँ पे, यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, उस मैसेज को, उस ईमेल को सिस्टम से परमानेंट अपने ईमेल अकाउंट से डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ ऑप्शंस होती हैं। तो रीड करना ईमेल को किस तरह से रीड किया जाता है, कौन सी ऑप्शन होती है, अभी आपको बता दिया, प्रैक्टिकल करके बताया है। इसके साथ ही देखिए कुछ और हमारे फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं हम ईमेल में, जैसे कि रिप्लाइंग एन ईमेल।
अगर कोई ईमेल हम ओपन करते हैं और उसको रिप्लाई करना चाहते हैं तो हम रिप्लाई भी कर सकते हैं। मतलब अगर आपके फ्रेंड ने आपके पास एक ईमेल सेंड किया है, ईमेल मैसेज आया है आपके पास और आप उसको कोई रिप्लाई देना चाहते हैं तो आप क्या करना चाहेंगे, आपके पास रिप्लाई और फॉरवर्ड, सेम ये ऑप्शन जो आप मैसेजेस में यूज करते हैं सेम वैसे ही होता है। रिप्लाई आपको पता है रिप्लाई किस लिए होता है और फॉरवर्ड आपको पता है फॉरवर्ड किस लिए होता है, ठीक है। तो रिप्लाई में क्या करेंगे, रिप्लाई लेट्स यू सेंड अ रिस्पॉन्स टू अ मेल इन योर इनबॉक्स, ठीक है, रिस्पॉन्स देंगे रिप्लाई से। टू रिप्लाई अ मैसेज जस्ट क्लिक इन द बॉक्स बिलो द मैसेज एंड टाइप अवे, click the arrow icon in the top right corner of the message you received and select the reply option to open the reply dialog box, and when you reply the previous text from the rest of the conversation can be seen। जब आप रिप्लाई करोगे ना या फॉरवर्ड करोगे तो जो पिछला जो मैसेज आपके पास है वो एज इट इज रहेगा, आपके फ्रेंड को पता चल जाएगा कि ये ईमेल का जो मैसेज मेरे पास आया है वो उसी का रिप्लाई आया है जो मैंने सेंड किया था, ठीक है। और ये देखिए इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए आप अपने ईमेल को रिप्लाई भी कर सकते हैं। तो बाकी के जो टॉपिक्स रह गए हैं आज अगर इनको कवर करेंगे तो काफी लंबा बन जाएगा हमारा लेक्चर। तो आज सिर्फ आप रिप्लाई एंड ईमेल यहाँ तक सारे स्टेप्स लर्न कीजिए, रीड कीजिए पहले इनको, और ये जो छोटे छोटे 1 मार्क्स क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं इनको अच्छे से लर्न कीजिए। ओके, बाय।